आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे मत्ती 7 उसका 24 में। इसमें दो व्यक्ति के बारे में, दो मनुष्य के बारे में यीशु मसीह बता रहा है। और वो घर बनाने वाले दो मनुष्य हैं, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है बोल करके यीशु मसीह इस दृष्टांत को बता रहा है। और यीशु मसीह कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और यीशु मसीह बता रहा है कि जो बातें उसने मत्ती में हम लोग देखते हैं कि उसने किन किन विषय के बारे में बताया। उसने तलाक के विषय में बताया, उसने शत्रुओं से प्रेम के विषय में बताया, उसने प्रार्थना के विषय में बताया, उसने बहुत सारी शिक्षाओं को दिया, शरीर की ज्योति के विषय में बताया, स्वर्गीय धन के विषय में बताया, परमेश्वर और धन के विषय में सिखाया। उसने चौड़े और सकरे मार्ग के विषय में सिखाया। उसने जैसा पेड़ वैसा फल के बारे में सिखाया। उसने मांगने के विषय में सिखाया और उसने व्यभिचार के विषय में सिखाया। उसने प्रतिशोध के विषय में सिखाया। उसने दान के विषय में सिखाया। उसने उपवास के विषय में सिखाया। उसने शपथ के विषय में सिखाया। और ये सब बातें जब यीशु मसीह सिखा रहा है तो वो इस बात को बता रहा है कि जो कोई मेरी ये बातें जो उसने पिछले अध्यायों में उन्होंने जो शिक्षा को दी, उन बातों को बोलता है सुन करके बोलता है जो मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है बोलता है, जिसने अपना घर क्या है चट्टान पर बनाया बोलता है। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई बोलता है, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर बनी है। और उसी प्रकार से बोलता है जो मेरी ये बातें सुन करके नहीं मानता है बोलता है वे उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया बोलता है। और उस पर भी बोलता है मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और वो घर बोलता है घर से टकराई और वो घर गिर करके क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। और यही तो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आज की सुबह हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर ने जो वचन, जो व्यवस्था, जो सिद्ध व्यवस्था हमें दिया है, अगर हम उसको सुन करके उसको मानते हैं तो हम क्या करेंगे, आशीष को पाएंगे। वरना हमारे जीवन में जब ये आंधियां, ये दुख, ये पीड़ाएं, ये तकलीफें जब आएगी तो हम भी क्या करेंगे, नाश हो जाएंगे। और हमारा जीवन भी क्या होगा, विश्वास से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, विश्वास के स्तर से गिर जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन को जब हम मानते हैं, हमारा घर मसीह रूपी चट्टान पर हमारा क्या है, घर बनना चाहिए। उस पर आधारित हमारा जीवन होना चाहिए, उसके शिक्षाओं के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। इसलिए जब हम उसके अनुसार अपने सही शिक्षाओं में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब जाकर के जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, संकट आता है, तब भी हम मसीह में क्या करते हैं, सुरक्षित पाए जाते हैं और हमारा जीवन तो नाश नहीं होता। नहीं तो अगर हम परमेश्वर की बातों को सुन करके, उनकी सिद्ध व्यवस्था को सुन करके अगर हम उसको नहीं मानते तो दुख, पीड़ा और तकलीफें जब आती है तो हम क्या करते हैं, मसीह से दूर चले जाते हैं, अपने विश्वास से हम गिराए जाते हैं। और यही बात तो याकूब में हमें कहता है, उसका वचन में इस प्रकार से कहता है। याकूब उसका हम लोग देखेंगे पहला अध्याय उसका 22 में इस प्रकार से लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं बोलता है। वचन के चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, क्योंकि जो केवल सुनते हैं वो क्या करें, अपने आप को क्या कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, अपने आप से वो झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, वो ठग रहे हैं बोलता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जब हम मानते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, पर जो व्यक्ति बोलता है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है बोलता है और बोलता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बोलता है, परंतु वैसे ही काम करता है। हमारे आशीष पाने का क्या है, ये राज है कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे, सुन करके जब हम उसको मानेंगे तब परमेश्वर बोलता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुन करके भूलता नहीं बोलता है, परंतु वैसे ही काम को करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज की सुबह में बता रहा है कि तुम वचन के सुनने वाले नहीं बनो, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। क्योंकि जो केवल सुनता है वो अपने आप को क्या करता है, धोखा देता है बोलता है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और चलने वाला नहीं तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है और परंतु तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा है। वैसे ही ये वचन हमारे लिए एक आईने के समान है। जब हम आते हैं और प्रतिदिन जब हम इन वचनों को देखते हैं, निहारते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन की हमारे कमियों को, हमारी घटियों को क्या करता है, बताता है और हमें जताता है कि हमारे जीवन में कहाँ सुधार की जरूरत है, कहाँ हमें आवश्यकता है कि हम किन बातों को अपने जीवन में सुधार
कर सके। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि वचन के बोलता है कि सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बनो बोल करके। और जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं उनके जीवन में जब दुख और तकलीफ और पीड़ाएं आती है और नकारात्मक बातें आती है उनके विरुद्ध में, तब भी वो क्या करते हैं, स्थिर रहते हैं। परंतु अगर वो वचन के अनुसार नहीं चलते और कोई भी दुख तकलीफ पीड़ाएं निंदा आती है तो वो तुरंत ही उन बातों से क्या करते हैं, वो उस जगह से क्या करते, गिराए जाते हैं और परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। आज यही तो हो रहा है संसार में। जब वो लोग वचन को सुन तो रहे परंतु मान नहीं रहे, इस कारण उनके जीवन में क्या हो रहा है, जब दुख और तकलीफें आती है तब वो परमेश्वर को क्या करते हैं, इनकार करते हैं, परमेश्वर से वो दूर चले जाते हैं। क्योंकि उनका घर चट्टान पर नहीं बना, उनका घर मसीह में नहीं बना, उनका घर मसीह के विश्वास में नहीं बना। परंतु भौतिक चीजों में जब हम अपने विश्वास को रखते हैं, संसारिक बातों में जब हम अपने विश्वास को रखते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में वो क्या बातें जब होती है तो हमारा घर, जब आंधी और तूफान जैसी बातें होती है तब हमारा घर क्या हो जाता है, गिर जाता है। और हम क्या करते हैं, विश्वास के स्तर से गिर जाते हैं, हम मसीह की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। और यही तो परमेश्वर का वचन कहता है, बोलता है। और हमारा जो घर है वो विश्वास के द्वारा मसीह रूपी चट्टान में हमारा क्या है, घर बना है। इसलिए जो कुछ मसीह ने हमसे कहा, जो मसीह ने जो बातें हमें बताई है, बोलता है उसके अनुसार जब हम करते जाते हैं तब हमारे जीवन में जो भी बातें होती है वो हमारे जीवन को नाश नहीं कर सकती है। और ऐसा ही तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा ऐसा बल को दिया। जब विपरीत परिस्थितियां आई मेरे जीवन में, जब हम देखते अंधकार आया मेरे जीवन में, जब मृत्यु आई मेरे परिवार में, जब दुख और पीड़ाएं आए मेरे जीवन में, परंतु मेरा विश्वास मसीह पर था, उसके प्रेम पर था, उसकी दया पर था, उसका अनुग्रह पर था। इसलिए आज परमेश्वर ने मुझको क्या करके रखा, संभाल के रखा। नहीं तो हम क्या करेंगे, जब हमारे जीवन में मसीह नहीं होगा, मसीह के ऊपर हमारा विश्वास नहीं होगा तो विपरीत परिस्थितियों में क्या करेंगे, हम गिराए जाएंगे। यही तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है। और इसलिए बोलता है तुम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर सुबह के लिए पिता, आज के अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब पिता परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर प्रभु आज के सुबह प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, कई बार हमने अपने आपके वचन को सुना परमेश्वर पिता, आपके वचन के आईने में अपने आप को देखा खुदावन परमेश्वर पिता, परंतु हम अपने आप को भूल गए खुदावन कि हम कैसे खुदावन। परंतु आज खुदावन, आज की सुबह परमेश्वर पिता, आज सब हम मिलकर प्रभु अपने जीवन को प्रभु जब आपके वचन के अनुसार देखते हैं खुदान, उस आईने में जब हम अपने आप को देखते हैं खुदान, हमारे जीवन के हर कमी, हर घटी को प्रभु, हर दाग, हर धब्बे को प्रभु जी तू मिटा दे खुदान। आपके वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु जी, हाँ खुदावन, आप सहायता करें पिता, ताकि हम आपकी इच्छा को इस संसार में रहते हुए पूरा कर सके। खुदावन पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता, आज की सुबह प्रभु अपने बच्चों को अपने हाथों में ले लीजिए खुदान। और किसी परिस्थिति से प्रभु जी, किसी आंधी और तूफान से प्रभु उनका जीवन नाश न होने पाए प्रभु, परंतु उनका जीवन आपके प्रेम में बढ़ता जाए प्रभु जी। खुदावन दया करे, अनुग्रह करे परमेश्वर पिता, और आप संभाले खुदावन अपने लोगों को परमेश्वर, हर बुराइयों से बचाए परमेश्वर पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, तेरा वचन ऐसा कहता है प्रभु, जैसे आप पुत्र बनाते हैं खुदावन, उसे कोड़े भी लगाते हैं खुदान। हाँ पिता, जिसे बच्चे से पिता प्रेम करता उसे डांटता भी है प्रभु, आपका वचन कहता है खुदा। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, डांट आपके बच्चों के लिए प्रभु बुराई हानि के लिए नहीं होता प्रभु, परंतु उनके जीवन को सही दिशा देने के लिए होता है पिता। इसीलिए भजनकार दाऊद भी कहता है प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है प्रभु। जब तेरे बच्चे गलत रास्तों में जाते हैं, निश्चय प्रभु जी उनके जीवन में आंधी और तूफानें भी आती है खुदान, परंतु आप अपने बच्चों को प्रभु जी संभालते हैं प्रभु और गिरने नहीं देते प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, आज आपका वचन हमें सिखाया प्रभु कि हम आपके वचन के अनुसार प्रभु जी चलने वाले बन सके। खुदावन आज चलने के लिए प्रभु हर एक को सहायता कीजिए। आज के दिन हर एक आशीष, भलाई, जय, छुटकारा मेरे यीशु के नाम से प्रभु हर एक के जीवन में आने पाए। हर एक अंधकार का कार्य आपके बच्चों के जीवन से प्रभु निष्क्रिय हो जाने पाए। आज की सुबह परमेश्वर आपकी उपस्थिति का तेज प्रभु जी, आपका सामर्थ प्रभु, आपका बल प्रभु आपके बच्चों के ऊपर आने पाए प्रभु। हर एक अंधकार का कार्य प्रभु, हर एक निर्बलता, निराशा प्रभु, हर एक हताशा, व्यर्थ बातें प्रभु मनुष्य के हृदय से जाने पाए खुदावन, उनके शरीरों से जाने पाए, उनकी आत्माओं को छोड़ करके जाने पाए प्रभु जी। आज खुदावन परमेश्वर
आपका सामर्थी हाथ प्रभु आपके बच्चों के ऊपर बना रहे, आपके सुरक्षा भरा हाथ प्रभु आपके बच्चों के ऊपर बना रहे प्रभु जी। खुदावन आप अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी, और अपनी उपस्थिति में चलाएं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुनिए, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।